Good morning, students. Today we will start exercise 6.3. Before starting the exercise, we will discuss some basics of this exercise. Basics है criteria for similarity of triangle. Means इसमें जब हम similar prove करेंगे, then what would be the criteria for the similarity of two triangle? Like in 9th class, we have done criteria for the congruency of two triangles. 9th में जैसे किया था हमने, two triangle congruence कब होती हैं? SAS, SSS, एंगल साइड एंगल एंगल इस टाइप से 5 थे हमारे, RHS था. उसी तरह से इसमें 3 क्राइटेरियाज आएंगे. फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास एंगल मीन्स इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल, मीन्स जैसे ABC ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल है. इफ A एंगल इक्वल टू P, B एंगल इक्वल टू Q, C एंगल इक्वल टू R, देन दीज टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर. और ये साइन सिमिलर का होता है. ठीक है, मीन्स अगर 3 एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स विल भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे. जरूरी नहीं है A P के इक्वल हो, तीनों में से कोई भी एंगल किसी भी के भी इक्वल आ जाए. मीन्स तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए. A Q के इक्वल आ जाए, C P के इक्वल आ जाए, B इसके इक्वल आ जाए. ये तो मैंने थोड़ा सिमेट्री बनाने के लिए A को P के इक्वल, B को Q के इक्वल, C को R के इक्वल लिखा. ठीक है, 3 एंगल्स इक्वल है अगर दोनों ट्राइंगल्स के, देन द ट्राइंगल विल बी सिमिलर. थ्योरम 6.4 है SSS, मतलब साइड. अब SSS जो है 9th में भी आता था फॉर कॉन्ग्रुएंसी, साइड, और इसमें भी आया है. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? 9th क्लास में हम SSS का मीनिंग होता था. इन 9th क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSS? सपोज वी हैव 2 ट्राइंगल्स. The name of this triangle ABC and PQR. सपोज ये साइड अगर 5 है तो ये भी कितनी लेते थे हम? 5. ये अगर 7 है तो ये भी 7. ये अगर 10 है तो ये भी 10. मीन्स ऑल 3 साइड विल बी इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल. मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम हो, तब हम इसको बोलते थे दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ये 9th का था, SSS 9th का था. मीन्स ये साइड इसके बिल्कुल इक्वल, 5 है, 10 है, 7 है. अब 10th में क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSS इन 10th क्लास? 10th का मीनिंग है इफ वी हैव 2 ट्राइंगल ABC एंड PQR, देन द रेशो ऑफ देयर साइड कोरोस्पोंडिंग साइड शुड बी सेम. मीन्स दे शुड बी प्रोपोर्शनल, यानी कि उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड है वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. जैसे हमने 9th में तो इक्वल लिया था, अब इसमें क्या करेंगे हम? इस SSS का मीनिंग क्या है 10th में? कि 2 को इससे डिवाइड करेंगे, इस साइड को इससे डिवाइड करेंगे. मीन सारी साइड्स को डिवाइड करेंगे. अगर डिवाइड करने के बाद आंसर सेम आता है तब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और सिमिलर का साइन सिर्फ ये होता है, इक्वल का इसमें से हट जाता है क्योंकि इक्वल 9th में था. तो जैसे हमने 2 को 6 से डिवाइड करा, यानी कि साइड शुड बी प्रोपोर्शनल या सेम रेशो एक ही चीज़ होता है. प्रोपोर्शनल दैट इज इन द सेम रेशो, यानी कि इफ यू डिवाइड AB बाय PQ, BC बाय QR एंड AC बाय PR. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 2, PQ 6, BC 5, QR 15, AC 4 एंड PR 12. यही थी ना सारी वैल्यूज इसकी, ये सारी. तो इसकी कटिंग करते हैं हम. तो 2/6 मतलब 1/3, 5/15 1/3, 4/12 1/3. तो 1/3 आ गया. तो इसको हम SSS बोलते हैं. मीन्स डिवाइड करने के बाद जब हमारा रेशो सेम आता है तब हम बोलेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS. मीनिंग क्लियर हुआ? 9th में SSS क्या था और 10th में क्या है? 9th में हम इक्वल साइड लेते थे, उसमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, डिवाइड करेंगे तब भी रेशो सेम आएगा, बट डिवाइड की जरूरत नहीं थी. 10th में हमें क्या करना है? हमें कोरोस्पोंडिंग साइड डिवाइड करके देखनी है. डिवाइड करने के बाद अगर आंसर सेम आता है, सेम रेशो में आते हैं, दे आर प्रोपोर्शनली, देन द 2 ट्राइंगल विल बी सिमिलर. ठीक है, दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड SSS. क्लियर? एंड द थर्ड थ्योरम 6.5 SAS मीन्स 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब जो भी मैं SS ले रहा हूँ उसके बीच में एंगल बनना चाहिए. यानी कि प्रॉपर्टी है SSA
ए एस एस ऐसे नहीं बनेगी प्रॉपर्टी ये, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल मीन्स इफ आई टेकिंग द टू साइड देन द इंक्लूडेड एंगल शुड बी इक्वल। जैसे ए बी और ए सी लिया तो मुझे ए एंगल लेना पड़ेगा, यहाँ पे अगर पी क्यू और पी आर लिया तो मुझे पी एंगल लेना पड़ेगा। क्लियर? तो टू साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, जैसे हमने इसमें डिवाइड करके देखा था ऐसे यहाँ भी टू साइड्स को डिवाइड करेंगे, उनका रेशो सेम आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ ए बी को पी क्यू से किया, ए सी को पी आर से किया। क्लियर? तो ए बी को पी क्यू को ए सी से, ए सी को पी आर से। तो हमारा आंसर क्या आया? 5/10, 4/8, 1/2 आ गया। तो रेशो सेम आ गया। अब हम बीच वाला एंगल चेक करेंगे इसका, जो ये वाला एंगल है कितना आ रहा है? 50-50। तो एंगल ए इक्वल टू पी 50-50 आ रहा है। तो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है बाय एस ए एस, यानी कि ये साइड पर, यानी कि 10th में ध्यान रखना है जब भी एस वर्ड आएगा तो ध्यान रखना हमने साइड को दूसरी ट्रायंगल की साइड से डिवाइड करना है, ना कि इक्वल देखना है। ठीक है, इन 10th क्लास। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है इस ट्रायंगल, इस एक्सरसाइज में जो यूज होंगी। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? एंगल एंगल एंगल, यानी कि 3 एंगल्स। इसमें ध्यान रखना अगर 2 एंगल्स भी सेम आ जाते हैं तब हमें थर्ड एंगल देखने की जरूरत नहीं है। विद द एंगल एंगल ओनली, यानी कि अगर सिर्फ यहाँ पर एंगल एंगल भी आ जाता है देन ट्रायंगल विल आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल, थर्ड एंगल तो नेचुरल अपने आप इक्वल आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एस एस एस, ये बता दिया। कोरोस्पोंडिंग साइड डिवाइड करो, अगर उनका आंसर सेम आता है, सब पे जैसे 1/3 आ रहा है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। और थर्ड क्या थी? एस ए एस, यानी कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स को डिवाइड करो एंड इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल आता है देन टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर बाय एस ए एस। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज थी। इसमें हम अभी बेसिक कुछ क्वेश्चन करेंगे, मेन क्वेश्चन हम बाद में स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह से आप इसको एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लें इसकी। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? जो फिगर दी हुई है, 2 फिगर दी हुई है, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि आप लोगों को एस ए एस, एंगल एंगल एंगल, एस 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 सारा कुछ आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो इसमें ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल दी हुई है। एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है। ठीक है, तो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। ए इक्वल टू पी 60, बी इक्वल टू क्यू 80, सी इक्वल टू आर 40, ये सारे हैं। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल सारे इक्वल हैं। तो बाय एंगल एंगल दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमने? पहले वाली। इसमें हमें एंगल को ध्यान रखना कि एंगल को भी डिवाइड करो आप। एंगल सिर्फ हमें इक्वल देखने होते हैं, हमें सिर्फ साइड डिवाइड करनी होती है। एंगल तो हम सिर्फ चेक करते हैं इक्वल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, सेकंड फिगर जो दे रखी है बुक में, और पी क्यू आर। अब इसमें एंगल नहीं गिवन तो हम इसमें कोरोस्पोंडिंग साइड अपनी तरफ से बना के हम डिवाइड करेंगे कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ए बी 2 है तो 2 का लिंक 4 के साथ बन रहा है 1/2। फिर बी सी 2.5 है तो इसका 4 इसके साथ लिंक नहीं बनता, तो हमने 5 से डिवाइड करा, यानी कि बी सी को पी आर से डिवाइड किया। और फिर तीसरा कौन सा बचा? थर्ड, ए सी डिवाइड बाय पी क्यू। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ए बी 2 है, ये 4 है, ये 2.5, ये 5, ये 3 और ये 6। तो यहाँ पे जब इसका पॉइंट कैंसिल करेंगे इसका 2.5 का तो 10 आएगा, तो नीचे जो 5 आया था वो कितना बन जाएगा? 50। अब कटिंग कर दो इसकी, 2 1 2, 2 2 4, 25 2 50, 3 2 6। तो तीनों आंसर क्या आ गए? 1/2 1/2 1/2। तो कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशो मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर बाय एस 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 दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? एस 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 चेक करनी आगे कैसे करेंगे? कोरोस्पोंडिंग साइड को जब डिवाइड करेंगे और आंसर अगर तीनों का आंसर सेम आता है देन द साइड्स विल बी ट्रायंगल विल बी सिमिलर। नेक्स्ट है, इसमें भी यही साइड्स दे रखी हैं। तो इन ट्रायंगल एल एम पी, नेक्स्ट फिगर जो दे रखी है इसमें डी ई एफ, इसमें भी हम क्या करते हैं? एल एम है तो इसको डी ई से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी साइड का तकरीबन इस 3 6 का लिंक बनता है, थोड़ा सा इनका किसी का भी नहीं लिंक बन रहा। एल एम अपॉन डी ई, एम पी अपॉन ई एफ, एल पी अपॉन डी एफ हमने किया। तो सबकी हमने वैल्यू पुट की, 2.7/4 और 2/5, 3/6। तो 3/6 की कटिंग होकर 1/2 आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी आंसर आ रहा है, अगर हम इसको पॉइंट कैंसिल भी कर दें तो कितना आएगा? 40। तो इसकी कटिंग तो होती नहीं, 27/40, 2/5, 1, तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। दे आर नॉट इन द सेम रेशियो मीन्स दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो नॉट इक्वल टू है।
तो ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यानी कि ये टू ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं है, एंगल तो है ही नहीं है इसमें, और साइड जो दे रखी थी वो भी हमारे पास प्रोपोर्शनल नहीं आ रही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिगर गिवन है फोर्थ। ये ट्रायंगल है हमारे पास एल एम एन, और ये हमारे पास है एम एन एल और पी क्यू आर, यानी कि एम के करस्पॉन्डिंग ये हमें दे रखा है क्यू। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे एम, जैसे नाम दे रखा है एम एल, एम एल के अपोल में क्या करेंगे क्यू आर, क्योंकि 5 और 10 है। और दूसरा क्या गिवन है हमें एम एन अपॉन पी क्यू, यानी कि एम एन कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो इनकी, एम एल कितना था 5 और क्यू आर कितना था 10, तो एम एन कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6। तो डिवाइड करा तो तीनों का आंसर, दोनों का आंसर कटिंग होकर क्या आ गया 1/2। अब मैंने बताया था इंक्लूडेड एंगल देखना है, जैसे इसमें ये टू साइड्स ले रहे हैं एम एन और एम एल, तो ये एंगल लेंगे, और इसमें पी क्यू और क्यू आर ले रहे हैं तो इसके बीच में हम ये एंगल लेंगे, ये वाले एंगल नहीं लेंगे अगर दे भी रखे हैं तो। ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हैं, दोनों 70-70 आ रहे हैं, तो साइड्स प्रोपोर्शनल है एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय SAS these two triangles are similar. नेक्स्ट फिगर है इन ट्राइंगल ABC एंड FDE, FDE। इसमें देखो ये साइड गिवन है हमें, ये एंगल गिवन है। ठीक है, 80 डिग्री हमें गिवन है एंगल ये, और ये भी हमें 80 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल लेना है और एडजेसेंट साइड लेनी है। तो ए बी लिया, तो इधर से ए बी के अपोन में क्या करेंगे डी एफ, इधर से ए सी लिया तो अपोन में क्या करेंगे हम ई एफ, क्योंकि दोनों साइड लेनी है जिनके बीच में एंगल बन रहा है। तो व्हाट इज ए बी 2.5, और ये इनकी वैल्यू पुट करें अगर हम, जैसे अगर सपोज करो मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, ए बी कितना है 2.5 और डी एफ कितना है 5, ए सी नॉट गिवन, ई एफ हमारे पास है 6। अब ए सी हमें गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे इसको डिवाइड करके, इसका तो आंसर जैसे हम अगर फाइंड आउट करें तो इसका तो आंसर आ जाता है 1/2, बट इसमें हमें पता ही नहीं लग रहा क्योंकि ये गिवन ही नहीं है, अननोन है, तो इसलिए हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते कि साइड्स जो है प्रोपोर्शनल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो एंगल तो सेम आ रहा है बट वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड FDE आर नॉट सिमिलर। क्लियर। सिक्स्थ फिगर है, इसमें हमारे पास ये टू एंगल्स गिवन है, ये हमने बाद में फाइंड आउट किया है। इसी तरह यहाँ पर ये टू एंगल गिवन है और ये हमने बाद में फाइंड आउट किया है। तो इसमें 80 और 70 दे रखा था, इसमें 80 और 30 दे रखा था। तो अगर ये दोनों सेम होते तब तो हम इसी से कर देते, बट ये दोनों क्योंकि यहाँ 70 था, यहाँ 30 इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना पड़ा इसमें। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 180। तो 180 में से जब इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल आएगा हमारे पास। तो 180 -80 -70, तो जिसमें हमने 180 -150, ये 70 और ये 150 बन गया, तो कितना आया 30 आ गया। ऐसे यहाँ पर हमारे पास ये टू एंगल गिवन थे, तो हमने 180 में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो 110 बना, तो हमारे पास कितना आ गया 70। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो डी एंगल पी के इक्वल, ई एंगल क्यू के इक्वल और एफ एंगल आर के इक्वल। ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, D equal to P, F equal to Q, F equal to R. So therefore by angle these two triangles are similar. Clear हो गया? Student today revise only these question and understand easily how we will use the criteria for similarity of two triangle, angles, SSS and SAS in the रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें हमने कैसे यूज़ करना है, इसको बार बार रिवाइज कर लो आप। ठीक है।
इसमें आपको अच्छी तरह ये सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे, इसमें आपको एक क्राइटेरिया पता लग जाएगा कि कैसे हमें चेक करना है कि हाउ वी कैन यूज द ऑल द 3 रूल्स टू प्रूव द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। क्लियर? थैंक यू।